फिर चीखते फिर रहे बदहवास चेहरे, फिर रचे जा रहे षड्यंत्र गहरे। हर तरफ हाहाकार, अपराध की आंधी और जुल्म का तूफान। हर एक वारदात की दास्तां सुनाएंगे हम, बने रहिए क्राइम टाइम। नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और फिर मैं हाजिर हूं क्राइम टाइम के साथ। और क्राइम टाइम आपके लिए लाया है एक और ऐसी कहानी, एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने बेटों को भी पीछे छोड़ दिया। जहां कहते हैं लोग कि जमाने में बेटी और बेटे को कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए, और बेटियां कर भी रही, लेकिन कुछ ऐसे रिवाज हैं, कुछ ऐसी रस्में हैं जो सिर्फ बेटों तक ही सीमित रह सकती है। जहां हिंदू धर्म में कहा जाता है या सभी धर्मों में कहा जाता है कि चाहे कब्रिस्तान हो या शमशान हो, वहाँ महिलाओं का जाना वर्जित है, वहाँ महिलाएं नहीं जाती, मुख अग्नि महिलाएं नहीं देती हैं। या फिर किसी का जनाजा जा रहा हो तो वहाँ महिलाओं का वहाँ जाना भी मना है। लेकिन आज हम आपको औरैया की इस बेटी से मिलाने जा रहे हैं जिसने बेटों को पीछे छोड़ते हुए अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा किया। नाम है राखी। राखी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, उनकी उसने सेवा भी करी। लेकिन जब पिता ने अंतिम सांसें ली तो राखी ने उनकी अंतिम सांसों में दिए हुए वचन को निभाया। उनके पिता का कहना था कि जब भी मैं इस दुनिया को छोड़ूं तो मेरी आखिरी अंतिम यात्रा में राखी ही शामिल हो और मुझे मुख अग्नि भी राखी। राखी ने अपने पिता को दिए हुए वचन को निभाया और राखी ने पिता की चिता को अग्नि दी, साथ ही उनके सभी आखिरी काम को बड़े चाव से किया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं औरैया की उस राखी की कहानी। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उस राखी से जिसने उस परंपरा को छोड़ दिया और तोड़ दिया जिसमें लोग कहते हैं कि बेटों के द्वारा दी हुई अग्नि से ही और अंतिम संस्कार से ही मुक्ति मिलती है। बेटा मुक्ति का मार्ग है, लेकिन नहीं, ये गलत साबित कर दिखाया औरैया की राखी ने। नजर डालते हैं, एक बार देखते हैं राखी को और उसके पिता की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। भाग्य से बेटे का और सौभाग्य से बेटी का जन्म होता है। जी हाँ, आज आप फिर से क्राइम टाइम में एक नई कहानी सुनने जा रहे हैं जो समय बदलने के साथ साथ सब कुछ बदल गया। बेटे और बेटियों में फर्क भी खत्म हो गया। एक ऐसी बदली हुई तस्वीर उत्तर प्रदेश के औरैया से आज आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, जहां एक बेटी ने अपने पिता को दिया वचन निभाकर समाज के लिए आईना बन चुकी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक बेटी ने किया अपने पिता के वचन का पालन और किया अपने पिता का अंतिम संस्कार। जी हाँ, समय बदल गया है और फर्क भी बदल गया है। औरैया जिले के अछलदा कस्बे की एक बेटी ने वो कर दिखाया जिसका अधिकार समाज ने सिर्फ बेटों को दे रखा था। शमशान घाट पहुंचकर पिता की चिता को मुखअग्नि देकर एक बेटी जब लौटी, इससे पहले हम आपको बता दें कि जिसका अधिकार जो बेटों का था, आज सिर्फ लड़कियां आगे हैं। जहां इस बात को सच कर दिखाया रेखा ने। ये समय बदल जरूर गया है, फर्क भी बदल गया है। औरैया जिले के अछलदा कस्बे की एक बेटी ने सच में वो कर दिखाया जिसका अधिकार सिर्फ बेटों के ही पास था। और शमशान घाट पहुंचकर पिता को जो बेटी ने वचन दिया था, पिता ने बेटी से एक वादा लिया था कि बेटी उसका अंतिम संस्कार करे और उसको मुख अग्नि दे, उसकी अस्थियों को पानी में विसर्जित करे। पिता की चिता को मुख अग्नि देकर अंतिम संस्कार किया एक बेटी ने और आंखों के आंसू भी रोक नहीं पाई। आज लड़कियां अपने जीवन में हर वो भूमिका निभा रही हैं जो समाज ने पहले कल्पना भी नहीं की थी। पिता की चिता को मुख अग्नि देने वाली बेटी राखी शर्मा आज समाज का आईना बन चुकी है। पिता के लिए राखी ने बेटों से बढ़कर भूमिका निभाई। इसके लिए पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी की। उनके शरीर में आग उनकी बेटी ही दे, इस वचन को पूरा कर दिखाया राखी शर्मा ने और इस पिता के वचन को बेटी राखी ने पूरा किया। जी हाँ, आपको क्राइम टाइम की ये कहानी कैसी लगी, एकता गुप्ता के साथ आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा,
चैनल को कमेंट करके कहानी बताइएगा कि आज की बेटियां जो देश में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, और शेयर करके हमें सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और आपको हम ऐसी अच्छी अच्छी दिलचस्प कहानियां गौरवान्वित करने वाली सुनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे क्राइम टाइम विद एकता गुप्ता के साथ।